नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टैली विद बीबी में। दोस्तों आज हम टैली के में फीचर्स के F2 ऑप्शन यानी इन्वेंट्री ऑप्शंस के जो अगला ऑप्शन है उसको हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम पूरी तरह से इसमें क्लियर करेंगे, पूरी एकदम समझेंगे किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम यूज़ क्यों करते हैं। असल में जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब मुझे कोई अपना प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल लेकर के एक प्रोडक्ट बनाना हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कंप्यूटर तैयार करना है, तो उस कंप्यूटर को करने के लिए, बनाने के लिए मुझे मॉनिटर चाहिए, CPU चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। तो ये सब मैं अलग अलग खरीद के ला के रख देता हूँ। उसके बाद अब वो मैं किसी और को देता हूँ, उसको पूरा पैक करके बना करके मुझे दे दे वापस, यानी असेंबल करके मुझे दे दे। यानी मैंने क्या करा, जिसको मैंने सामने वाले को देना है उसको मैंने रॉ मटेरियल दिया, फिर उसने मुझे फिनिश गुड दे दिया है, तैयार हुआ एक सामान दे दिया है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का। आइए चलते अब देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए टैली पे और शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है और उसके बाद F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है, F2 प्रेस करके। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप इससे पहले के जो भी ऑप्शन आपको जरूरी नहीं लगते उनको आप बंद कर दीजिएगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर ये हमेशा आपको यस रखना होगा, और एनेबल इन्वॉइसिंग का जो दोनों ऑप्शन है ये आपको यस करना होगा। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन मिलते हैं आप उनको फिलहाल बंद कर दीजिए। अब देखिए मेरे भी सारे बंद हैं। अब जैसे ही मैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा गोडाउन्स है, लोकेशंस है, वो यस हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें हमारा लोकेशन का काम होता है। एंटर करेंगे। अब इस तरफ हमारा ऑटोमेटिक यस हो गया है, यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, इसको भी यस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है यूज कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको हमें यस करना है। यस कर देंगे ताकि जो हमारा सामान है उसका जो भी आइटम है वो अपने आप ट्रैक हो जाए एक नंबर की वजह से। यस कर दिया। उसके बाद एस्केप करेंगे। आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। सबसे पहला काम मैं आपको करवा रहा हूँ, अकाउंट्स इन्फो पे जाना है। और उसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आपको करना है अल्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है मटेरियल इन और आउट। इसमें हम करना भूल जाते हैं, इसीलिए हमें दिक्कत होती है आगे चल के। तो मटेरियल इन और आउट में आपको एक एक करके जाना है, एंटर करना है। अब हम अल्टर के सेक्शन में, तो अल्टर करने के हमें और यहाँ से ऑप्शन यस करना है यूज़ फॉर जॉब वर्क। हम जो ये मटेरियल इनका वाउचर यूज़ कर रहे हैं ये जॉब वर्क के लिए यूज़ होगा। एंटर करेंगे। यूज़ फॉर जॉब वर्क इन, हमें इन के लिए नहीं चाहिए, मैं एंटर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इन के लिए हो जाएगा। फिर हम अलाउ कंजंक्शन, मैं कंजंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई कंजंक्शन होगा तो वहाँ से वो कटेगा। यस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल आउट पे जाना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे यूज़ फॉर जॉब वर्क, यस करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपको ये जॉब वर्क इन वाला नहीं करना है, ओनली यूज़ फॉर जॉब वर्क करना है, एस्केप करना है। यही ऑप्शन हम नहीं करते तो आगे चल के हमें दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने पहले ही इस चीज़ को आपको अल्टर करवा दिया है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। सामान वगैरह हम यहाँ पे बना लेंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। यूनिट ऑफ मेजर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि हमारा जो सामान बिकेगा वो पीस में बिकेगा। उसके बाद आप यहाँ पे गोडाउन्स बनाएंगे कि कितने हमारे पास गोडाउन्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक चीज़ खरीद के ला रहा हूँ अपने हेड ऑफिस में, तो यानी रॉ मटेरियल मैं कहाँ ला रहा हूँ, अपने हेड ऑफिस में। रॉ हेड ऑफिस मैंने बता दिया है, जिसके किसके लिए हो गया ये, हमारा रॉ मटेरियल के लिए। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक तो हो गया हमारा हेड ऑफिस के लिए। दूसरा हो गया है कि वो जो हमारा सामान है वो कहाँ से हम रिसीव करेंगे या फिर सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो तो बात की बात है। जो हमारा एक पहले से ही बनाया आता है जो कि मेन लोकेशन होता है। तो एक मैंने बना दिया हेड ऑफिस कि हमारा सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हेड ऑफिस में आएगा और जहाँ से भेजेंगे वो भी हमारा हेड ऑफिस होगा। आप चाहे तो मेन लोकेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल जितने भी है वो बना लेंगे। मान लीजिए मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। CPU एक लगेगा मेरा, तो यहाँ से CPU बना लिया है। पीसीस, यहाँ पर ऑप्शन है सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल वाला। आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्योंकि मैंने अभी क्लास नहीं करवाई है तो इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ यहाँ पे।
आगे जब हम बिल ऑफ मटेरियल करेंगे तो देख लेंगे किस तरह से यूज़ होना है। फिलहाल मैं बिल ऑफ मटेरियल नहीं बताया है तो मैं इस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। F12 दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसको आप बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बिल मटेरियल नहीं करा है। सिंपल, हमने एक आइटम बनाया, यूनिट ले लिया, पीस, एंटर करके इसको कर लेना है एक्सेप्ट। उसके बाद एक लगेगा मेरा मॉनिटर, तो मॉनिटर लेने के बाद इसको भी हम ले लें पीस में, एंटर एंटर एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे लगेगा कीबोर्ड, कीबोर्ड जाएगा पीसेस में, एक्सेप्ट। माउस, माउस जाएगा पीसेस में, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और हो गए वायर्स वगैरह जो भी लगती हैं वो यहाँ पे ले लेंगे पीसेस में, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। एक मटेरियल होगा हमारा फिनिश्ड गुड, उसको भी बनाते हैं। यहाँ पे बना दिया है मैंने कंप्लीट कंप्यूटर यानी कंप्यूटर सेट, कंप्यूटर सेट मैंने लिख दिया है। यहाँ पर एंटर, ये भी पीस में दिखेगा, एंटर 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 और एक्सेप्ट। एक तो हमारा हो गया फिनिश गुड और बाकी दो हो गए हमारे, बाकी जो 3 4 थे 5 थे वो हमारे रॉ मटेरियल हो गए। एस्केप करना है इसके बाद। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे 3 वाउचर मिलेंगे, आप किसी पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर ऑर्डर वाउचर पे जाते हो तो आपको शॉर्टकट की प्रोवाइड हो जाएगी साइड में यहाँ पे, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले ऑर्डर वाउचर पे ही जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा ऑल्ट जे जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो आउट ऑर्डर ये ऑटोमेटिक रहता है, अगर नहीं आ रहा है तो ऑल्ट जे आप प्रेस कर सकते हो। ऑल्ट जे प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमसे वो पार्टी अकाउंट नेम मांग रहा है, जो हमने बनाया नहीं है वैसे अकाउंट्स इन्फो में, लेकिन हमें शॉर्टकट की पता है तो हम यहीं पे बना सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम बता देंगे कि हमें कितना ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कितनी चीज़ें हमें जॉब वर्क के लिए देना है। एक तो हमारी ये एंट्री हो जाएगी, एक एंट्री हमें करना होगा हमारा मटेरियल आउट का और एक एंट्री करना होगा मटेरियल इन का। इनके मैं शॉर्टकट की आगे भी आपको बताता हूँ। पहले हम समझते हैं हमें करना क्या क्या है। हमें सबसे पहले करना है एक जॉब वर्क आउट ऑर्डर, फिर उसके बाद हमें करना है एक मटेरियल आउट, फिर करना है हमें मटेरियल इन। लेकिन इन सभी से पहले हमें एक सिंपल सा परचेज करना है। परचेज के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ F9। परचेज करना असल में मैं भूल गया था तो अभी कर लेते हैं। सबसे पहले ही आपको परचेज ही करना है, अपने लेजर बना लो, आइटम बना लो, फिर परचेज कर लो। परचेज करना है, यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलर हुआ पड़ा है। इसको आइटम में करने के लिए आपको यहाँ साइड में दिख रहा है आइटम इनवॉइस, ऑल्ट आई प्रेस कर सकते हो आप। ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ चुका है। इनवॉइस नंबर, रेफरेंस, ये सब हम परचेज की एंट्री पहले ही कर चुके हैं। अब हम सामान किससे खरीद रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया रॉ मटेरियल सप्लायर, एंटर करेंगे, सेंड्रे क्रेडिटर, एंटर 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 और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी करके, अंडर परचेज अकाउंट, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। यहाँ पे हमने सामान पहले ही बना रखे हैं तो सीपीयू के ले लिया है। गोडाउन, किस गोडाउन में हम खरीद रहे हैं सामान को, हेड ऑफिस में। क्वांटिटी मैंने ले ली है 10 पीस, 10 मैं सीपीयू खरीद रहा हूँ। एक सीपीयू का रेट है 12,000, एंटर। फिर एक और चीज़ मैं खरीद रहा हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड में यहाँ पे खरीद रहा हूँ गोडाउन में हेड ऑफिस, क्वांटिटी 12 पीस, 10 पीस 12 पीस जितना भी लेना हो। रेट यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड का, मैंने लिखा है 250 रुपया। उसके बाद एक और ले लेते हैं मॉनिटर। इसी तरह हम अपने जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उन सभी को हमने खरीदना है। ज़रूरी नहीं है सभी 10 पीस लो, आप 12-15 जितना भी लेना चाहो आप रॉ मटेरियल उतना ले सकते हो। तो मॉनिटर यहाँ पे ले लिया मैंने 4500 रुपये, एंटर 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 एक्सेप्ट। इसी तरह मैं इनको भी ले लेता हूँ जल्दी से। माउस, वायर्स, एंटर, गो डाउन हेड। वायर मेरे को 3 लगते हैं एक कंप्यूटर में, तो उस हिसाब से मेरे पास 30 वायर होनी चाहिए। तो 30 वायर ले लिए हैं। रेट यहाँ पे लगा दिया मैंने एक वायर का 60 रुपये, एंटर 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 और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हमने परचेज तो हो गया है। आप पेज अप करके चेक कर सकते हो कि हमने क्या एंट्री करी थी, परचेज करी थी। अब हमें जाना है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, ऑल्ट जे प्रेस करना है। ऑल्ट जे प्रेस करना है आपको, 1 मिनट में एस्केप कर दूँ। ऑल्ट जे प्रेस करना है, आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर मिल जाएगा।
अब यहाँ पर हम जो जॉब वर्क आउट कर रहे हैं यानी अपना रॉ मटेरियल हम किसको दे रहे हैं जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, यानी कौन ऐसा है जो असेंबल करेगा हमारे सामान को। तो उसके लिए भी एक लेजर बनेगा, ऑल्ट सी कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है राम असेंबल कंपनी, ठीक है, राम असेंबलिंग कंपनी। स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। असेंबलिंग कंपनी यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ले लिया है मैंने सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करेंगे और एंटर और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो हम किसको अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, राम असेंबलिंग को दे रहे हैं। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ऑर्डर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा, आप चाहे तो बदल भी सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं ऑटोमेटिक रख रहा हूँ, अपने आप बदल जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो जो मर्जी आप लिखना चाहो। तो मैंने 1 ही रखा है। एंटर करेंगे। अब हम राम को असेंबलिंग वाली जो कंपनी है उसको हम क्या चीज़ बनाने को दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर सेट हमें बना के दे दो आप। तो हमारे पास क्या क्या है, रॉ मटेरियल्स तो पड़े हुए हैं लेकिन हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर सेट। एंटर करेंगे, इस तरह से स्क्रीन मिलेगी, कंप्यूटर सेट लिखा हुआ है और फॉर ऑर्डर नंबर 1 ट्रैक कंपोनेंट यस, यानी वो ट्रैक करेगा। एंटर करेंगे। ड्यू ऑन, कब उसको देनी है हमें असेंबल करके, उस तारीख को हम डाल देंगे। किस गोडाउन में, हेड ऑफिस से हमें देना है, उसी में ही लेना भी है। क्वांटिटी 10 पीस हमें अपने कंप्यूटर की बनानी है, ठीक है। उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। आप एक बार और मैं स्किप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी लिखते ही एंटर करोगे तभी आ जाएगा, आप इसकी चिंता मत करना कि रेट पे नहीं गया, अमाउंट पे नहीं गया, एंटर करते ही आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपने रॉ मटेरियल एक एक करके ले लेने हैं। अगर आपको बिल ऑफ मटेरियल से करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल के जितने भी प्रोडक्ट थे वो सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल हमने अभी नहीं करा है, हम आगे करेंगे, बाद में देखेंगे उसको। तो फिलहाल हम एक एक प्रोडक्ट को ले रहे हैं। यहाँ से ले लिया CPU, यहाँ से ले लिया एक्चुअल में जो हमारा CPU है वो 1 पीस लगेगा हमारे कंप्यूटर में। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर कीबोर्ड कितना लगेगा, कीबोर्ड लगेगा पेंडिंग इशू, यहाँ से ले लिया है 1 पीस। असल में ये सिर्फ एक बना रहे हैं हम, एंटर कर रहे हैं, एंटर। फिर यहाँ से ले लिया है मॉनिटर, एंटर 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 1 पीस। फिर यहाँ पे ले लिया है मैंने माउस, उसके बाद यहाँ पे ले लिया है वायर ले लिया मैंने 3 पीस। एंटर 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 और एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं जब बेचूंगा सामान को तो कितने रुपए में बेचूंगा उसका रेट यहाँ लिखना है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कितने का बिकेगा, तो एक बार और बैक स्पेस करके मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमने सामान लिए हैं, मैंने फिलहाल एक एक पीस लिए हैं, तो यहाँ पर जो है 12,000 1 पीस का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको एक एक और 3 पीस लिए थे। यहाँ पे 12,000, 250, 4,500, 150, फिर 60। अब इनको हम टोटल कर लेंगे कि हमारा कितना पैसा बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही रखा है, हम इसको 10 करेंगे असल में, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 पीस रखा था। CPU को मैंने यहाँ पे कर दिया 10 पीस, 10 पीस CPU हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं 10 पीस, तो 10 पीस हो जाएगा। मैं इसको आपको सिर्फ समझाना चाहता था कि हमारा जो 1 पीस है उसी का रेट हमारे पास लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारी चीज़ है वो बन कर के आएगी 30 पीस। अब हमें जोड़ना है कि ये जो है सामान का पैसा, ये सिर्फ एक का रेट है, सभी का रेट अमाउंट में आता है। इसको हम कर लेंगे टोटल। टोटल करने के लिए आपको कैलकुलेटर मिलता है टैली के अंदर, ऑटोमेटिक आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। कंट्रोल N प्रेस करके, कंट्रोल N प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर आ जाएगा। आप जितने भी अमाउंट हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 12,000 प्लस कर देंगे, उसमें 250 प्लस कर देंगे, फिर नेक्स्ट है हमारा 4500 प्लस, सॉरी माफ़ कीजिए, 4500 प्लस 150 प्लस 60 रुपये। एंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यानी 16,960 रुपये तो हमारे सामान की लागत है। बनवाई मिला करके कितना बनेगा ये हमें अपना जोड़ के रखना होगा। एंटर करेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अभी हमारा कैलकुलेटर एक्टिव है तो इसलिए हम ऊपर काम नहीं कर सकते। ऊपर एक्टिव करने के लिए कंट्रोल M प्रेस करना है। कंट्रोल M प्रेस करते ही ऊपर वाला हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब 16,000 तो हमारी उसकी लागत थी, अब उसमें बनवाई हमारा लग रहा है, मान लो 500 रुपये उसकी लगवाई लग रही है, तो लगभग 17,000 पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें 16,000 से ऊपर भी कुछ अमाउंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लगभग 17,000 हमारा इसका कॉस्ट पड़ेगा। मैं इसको बेचना चाहता हूँ 22,000 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22,000। एंटर 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 और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये था हमारा जॉब वर्क का आउट ऑर्डर।
अब हमें क्या करना है कि अभी अब चेक करोगे जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे अभी पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर गया है, सामान नहीं गया है। अब हम सामान को भेजेंगे, ऑर्डर आउट करेंगे, कंट्रोल यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ जे, कंट्रोल जे करते ही मटेरियल आउट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी हम सेटिंग पहले ही शुरुआत में कर चुके हैं। जो ऑप्शन हमें अल्टर करने थे, हमें इस वाउचर के अल्टर करने थे, तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम सिर्फ आगे करते हैं। अब हम किसको भेज रहे हैं अपने सामान को? राम असेंबलिंग कंपनी को। यहाँ पर आपको दिखेगा ऑर्डर नंबर जो हमने उस समय ऑर्डर दिया था। तो बस इस ऑर्डर को लेना है और बस आपको एंटर एंटर करके आगे बढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करना है। आप चाहे तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मटेरियल आउट हो गए हैं, 10-10 पीस और 30 पीस। एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको अपना मटेरियल अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो जा चुका है, मटेरियल आउट हो गया है। पहले ऑर्डर दिया था, मटेरियल आउट हुआ है, तो अब मटेरियल जा चुका है। अब क्या करना है? हमें मटेरियल को लाना है अपने फिनिश गुड को। तो लाने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, मटेरियल इन एंटर करेंगे। किससे हम ले रहे हैं मटेरियल इन कर रहे हैं? वही अपनी कंपनी जो जिसको हमने दी थी असेंबल के लिए। ऑर्डर नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ से हम किस लोकेशन पे सेलेक्ट कर रहे हैं, किस लोकेशन पे हमारा सामान आ रहा है, मेन लोकेशन पे आ रहा है कि हेड ऑफिस पे आ रहा है, आप किसी को भी ले सकते हो। हेड ऑफिस लिया मैंने, एंटर कर दिया। कंप्यूटर सेट आ रहा है हमारे पास, 10 पीस आ रहा है, सिर्फ एंटर करना है क्योंकि हमने वहाँ पे ले लिया है। ऑर्डर नंबर यही काम करता है कि आप एक बार ऑर्डर ले लो तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। यहाँ पे 10 पीस 22,000 के हिसाब से हमारे पास सामान हमारा आ रहा है। एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टॉक समरी पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 पीस कंप्यूटर सेट आ चुका है। 10 पीस कंप्यूटर सेट आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये चीज़ें जो है वो कट के जा चुके हैं और वो सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं हमारी इस वाले में। इस तरह से हमने ये वाला क्लास कर लिया है। एक बार मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ, आपको डे बुक में भी यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले हमने परचेज करा था, उसके बाद जॉब ऑर्डर वर्क कर दिया है, फिर मटेरियल आउट करा, फिर मटेरियल इन कर दिया है।